तो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं? तो आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो क्लास 10th वाले बच्चे पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छा से। तो अगर कोई भी बच्चा है जो क्लास 10th का है और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ये बहुत ही क्या है, गलत बात है। क्योंकि क्लास 10th में चल गया है, अब तुम बोर्ड का एग्ज़ाम देगा और पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो क्लास 10th वाले बच्चों का हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो कि अब ख़त्म होने वाला है और ख़त्म कर ही देंगे, है कि नहीं? तो छोटी आंत जो है, छोटी आंत पूरा हो गया था क्लास 10th वाले बच्चे का। छोटी आंत की लंबाई कितनी है बताइए? लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर, और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था कि छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं। कौन सब? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, सब के बारे में पढ़ लिया था कि नहीं? बताइए। तो क्या बताए थे? ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। क्या बताए थे कि ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का क्या है? पहला भाग है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के बाद शुरू होता है। आप लोगों को ये भी बताए थे कि अमाशय जो है, अमाशय का भी भाग बताए थे कि पाइलोरिक भाग, कार्डियक भाग, फुंडिक, है कि नहीं? आप लोगों को बताया गया है। तो वही बोल रहा है कि अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रयास सी के आकार का होता है। यह किसके आकार का होता है? सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। इसमें एक नलिका अग्नाशय वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी होती है। ठीक है, तो ये था किसका? छोटी आंत का। छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। तो आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो देखिए, यही ढूंढ रहे थे, मिल गया। तो जेजुनम जो है वो छोटी आंत का मध्य भाग है। जेजुनम क्या है? छोटी आंत का मध्य भाग है। ये देखिए, पेंसिल निकाले तो कुछ और आ जाता है। तो जेजुनम जो है वो छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत की अधिकांश भाग इलियम है। छोटी आंत का अधिकांश भाग कौन है? इलियम है। और बोल रहा है कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। कहाँ पे? वहीं पे। और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। किस भाग में? इलियम में। किस भाग में? इलियम में। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आएगा, कोशिश करो, ठीक है? बोल, अगर समझ में नहीं आ रहा है यानी तुम पीछे का क्लास नहीं देखा, जाओ पहले पीछे का क्लास देखो। जाओ जाओ जाओ, चल गया तो जाओ पहले पीछे का क्लास देख के आओ। तो क्या बोल रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशय रस, आंत रस या शक्कर एंटीरिकस, जो क्रमशः यकृत, अग्नाशय तथा आंत ग्रंथि के स्राव की क्रिया से होता है। बोल रहा है पित्त रस हो या फिर आंत रस हो या अग्नाशय रस हो या फिर शक्कर एंटीरिकस हो, ये सब जो है यकृत से या अग्नाशय से, अग्नाशय रस, यकृत से पित्त रस, आंत ग्रंथि से आंत रस स्रावित होंगे। ठीक है? ठीक है ना? बोलो ने, समझ में आया? समझ में आया ना? तो ये सभी क्या है? ग्रंथि से स्रावित होती है। अब हम एक एक बारे में एक एक पढ़ेंगे। जैसे यकृत के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, आंत ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यकृत के बारे में। किसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे? यकृत के बारे में। तो रेडी, स्टार्ट। चलिए, कहाँ है यकृत? किसका उंगली सवाते रहता है? कौन है जो बगल से उंगली लगा है? चलिए, कौन है? इसको ख़त्म कर देते हैं। जाओ तुम घर जाओ। चल नहीं रहा है रे, क्या हो गया? इरेजर, इरेजर से कुछ होगा? कुछ नहीं। इससे भी कुछ नहीं हो रहा। इससे इधर चलता है। छोड़ो, नहीं होने दो, जिसका उंगली रे, है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है कि यकृत, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? यकृत के बारे में। बोल रहा है कि यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। करीब 1.5 किलो का, 1.5 किलो का, करीब
1.5 किलो का फिल्म में डायलॉग सुना होगा तुम सन्नी देओल का, सुना है कि नहीं? 1.5 किलो का हाथ वाला। तो वही बोल रहा है कि यकृत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? यकृत के बारे में। बोलो रे, किसके बारे में? यकृत के बारे में। तो यकृत के बारे में पढ़ रहे थे। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, करीब 1.5 kg का है, जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिका से पित्त का स्राव होता है। यकृत कोशिका से किसका स्राव होता है? पित्त का स्राव होता है। आपको पहले ही बता दिए थे, पित्त रस का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है। और स्रावित पित्त संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है, और यकृत से कई छोटे छोटे यकृत नलिकाएं निकलती है। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त कैसा है? गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव रे, क्या बोला करो, ठीक है। गाढ़ा रंग का क्या है? क्षारीय द्रव है। इसमें कई एंजाइम नहीं होते, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं। पित्त के निम्नलिखित 2 मुख्य कार्य है। पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य है, उसको भी पढ़ लेंगे। जब सब पढ़िए लिए तो उसको काहे छोड़ेंगे, सबको पढ़ लेंगे। और पढ़ना सभी को है। और तुम लोग को विशेष करके क्लास 10th वाले बच्चे, 9th वाले बच्चे को तो उतना टेंशन नहीं है, लेकिन 10th वाले बच्चे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए पढ़ाई के ऊपर। भोज खाने के चक्कर में मत रहिए, पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, भोज खाने के चक्कर में मत रहिए। अभी पढ़ना ज़रूरी है। कौन सा महीना है? मई। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कीजिए, समय है आपके पास, ठीक है। और समय भी यूं बीत जाएगा, ठीक है, फिर पूछेंगे। चलिए, पहला क्या है? पहला क्या बोल रहा है कि पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, ठीक है। बोल रहा है कि पित्त जो है अमाशय से क्या करता है? ग्रहणी में आए अम्लीय काइम को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। अम्लीयता को नष्ट करके क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय के जो एंजाइम है ना उस पर अपना काम कर दे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्य क्या है कि पित्त के लवण की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन पायसीकरण होता है, और ताकि वसा के तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया सके। बोल रहा है कि पित्त के जो लवण की सहायता से क्या करता है? भोजन का जो वसा होता है उसका विखंडन कर देता है, तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? ताकि उस पर जो है वसा के तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके, ठीक है। बोलो जी। चलो, अब हम स्टार्ट कर देते हैं अग्नाशय। अग्नाशय पढ़ने के लिए रेडी है? जो सब रेडी अग्नाशय पढ़ने के लिए फटाक से कमेंट करो। अच्छा, एक बात बोलना भूल गए। देखते हैं क्लास में बच्चा सब देखता है 69, 68 बच्चा देखता है, 100 बच्चा देखता है, लेकिन लाइक 1 रहता है, 2 रहता है। आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर देखते हैं क्लास तो लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। नहीं लगता है अच्छा, क्या लाइक नहीं करता है तो अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो क्लास जितने भी बच्चे देखते हैं उसको लाइक भी कर दिया कीजिए। क्लास देख लेते हैं, लाइक करवे नहीं करते हैं, ठीक है। तो लाइक भी कीजिए, जिससे हमको पता चलेगा कि कितने बच्चे को क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से मेहनत किया जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है और हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है कि नहीं। गला दर्द करने के बावजूद भी अगर हम पढ़ा रहे हैं, यानी हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आपसे ही, ठीक है। आपको ही पढ़ते देखेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अग्नाशय शुरू कर देते हैं। क्या शुरू करते हैं? अग्नाशय बोल रहा है कि अग्नाशय क्या बोल रहा है कि अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है, जो अग्नाशय कहलाती है। बोल रहा है कि अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक
नीचे, अमाशय के ठीक नीचे तथा गरहनी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। अग्नाशय जो होता है उसमें अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती है। अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलाकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा गरहनी में खुलते हैं। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रखना है तो मतलब रखना है। ठीक है, क्या था वो भगा रहे थे, भग ही नहीं रहा था। ठीक है, बोल रहा है कि अग्नाशय रस के एंजाइम भोजन के अवयव पर इस प्रकार क्रिया करते हैं। किस प्रकार क्रिया करते हैं? तो इस प्रकार क्रिया करते हैं, नीचे दिया गया है, अभी दिखाते हैं। देखो क्या होगा, खत्म होने वाला है चैप्टर। चलिए, किस प्रकार क्रिया करते हैं? इस प्रकार क्रिया करते हैं, देख लीजिए किस प्रकार क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या किसे क्रिया करते हैं? एमाइलेज जो है प्लस स्टार्च एवं क्या लिखल है ग्लाइकोजन मिलके क्या करता है? माल्टोज। और लाइपेज प्लस इमल्सीकृत वसा मिलके वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बना देगा। न्यूक्लियेज प्लस न्यूक्लिक एसिड मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? क्या सबको देख लेना है। उसके बाद है आंत ग्रंथि। क्या है? आंत ग्रंथि। चैप्टर खत्म होने वाला है, रुकिए, चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, क्या है? आंत ग्रंथि। तो आंत ग्रंथि भी शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है? सुनिए, आंत ग्रंथि के बारे में सुनिए क्या बोल रहा है। आंत ग्रंथि, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथि होती है। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथि होती है। इनका स्रावन आंत रस या सक्कस एंटीरिकस कहलाता है। क्या बोल रहा है कि छोटी आंत की दीवार में अनेक ग्रंथियाँ होती है, अनेक ग्रंथि होती है। इनका स्राव आंत रस या सक्कस एंटीरिकस कहलाता है। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों उनकी क्रिया इस प्रकार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? लिखा, बता भी देते हैं। तो कैसे करता है कि पेप्टाइड, क्या है? पेप्टाइडेज प्लस पेप्टोन मिलके एमिनो अम्ल बना देगा। और लाइपेज प्लस बची हुई इमल्सीकृत वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। उसके बाद इन्वर्टेज प्लस सुक्रोज, ग्लूकोज का ही रूप है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बना देगा। माल्टोज प्लस माल्टोज मिलके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना देगा। और लैक्टोज प्लस लैक्टस प्लस लैक्टोज मिलके ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बना देगा। और उसी तरह क्या है? न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा कि नहीं? चलिए, तो क्या बोल रहा है कि इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में बदल जाते हैं। इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है तथा अब यह चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम की विलाई के द्वारा होता है। चाइल के जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होगा? इलियम के विलाई के द्वारा होगा। और अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर संचार द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं कि नहीं? समझ में आया? अब हम स्टार्ट करते हैं बड़ी आंत। स्टार्ट, रेडी है? बड़ी आंत पढ़ने के लिए रेडी है? तो जो सब बच्चे बड़ी आंत पढ़ने के लिए रेडी हैं कृपया अच्छे से बैठ जाएं पालथी मोड़ के और क्लास को देखिए फुल स्क्रीन करके। ये नहीं कि आधा में क्लास चला दिए हैं और आधा में रील देख रहे हैं, ये सब गलत काम नहीं करना है। ठीक है, नहीं कर रहा है, डाउनलोड करके छोड़ देते, देखबे नहीं करेंगे क्या? यही करता है ना? देख लेंगे, डाउनलोड कर दिए, देख लेंगे, कब देखेगा वो हमको भी पता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या स्टार्ट कर देते हैं? बड़ी आंत। क्या आप लोग रेडी हैं बड़ी आंत पढ़ने के लिए? रेडी हैं? तो चलिए, रेडी है तो हम भी शुरू कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि
बड़ी आंत, क्या बोला, बड़ी आंत। बोल रहा है कि छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत जो है आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में बटा होता है। ये भाग कोलोन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाता है। पहला भाग कोलोन या फिर रेक्टम कहलाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सिक्कम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिक्कम कहलाता है। सिक्कम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। किसी किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है कि नहीं। तुम्हारे अगल बगल में किसी का अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो, क्यों होता है, क्योंकि उसे अपेंडिक्स में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। ठीक है, यह एक अवशेषी अंग है, यानी बिना काम का अंग है। ठीक है। कोलोन 3 भागों में विभक्त होते हैं। कोलोन कितने भागों में विभक्त होते हैं, कितने, 3। पहला है ऊपरीगामी कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन और अधोगामी कोलोन। तो अधोगामी कोलोन रेक्टम में खुलता है जो मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। बोल रहा है कि अधोगामी कोलोन रेक्टम में खुलता है, रेक्टम में खुलता है जो कि अंततः मल द्वार के द्वारा शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो अब है लास्ट है, क्या है कि अपचा भोजन, अपचा भोजन इलियम से कोलोन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां यह समय समय पर मल द्वार रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो तुम्हारा चैप्टर हो गया ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म हो गया, तो क्या चैप्टर ख़त्म हो गया तुम लोगों का। तो क्या तुम लोगों का, हम तो चैप्टर ख़त्म कर दिए, क्या तुम लोग चैप्टर ख़त्म कर पाया, क्या तुम लोगों ने नोट्स बनाया है, क्या तुम लोग अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय लिखा है, क्या तुम्हारा प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, क्या तुमको जितना पढ़ा है उतना याद है, अगर नहीं है तो करो। ठीक है। हम तो चैप्टर पढ़ा दिए, 1 पढ़ाए, 2 भी पढ़ा देंगे, 3 भी पढ़ा देंगे। ठीक है। तो तुमको पढ़ना है, मेन क्या है कि तुमको याद रहना चाहिए, है कि नहीं। हम तो पढ़ा ही दिए। ठीक है। तो आप लोगों का चैप्टर हो गया ख़त्म। क्या हो गया, चैप्टर ख़त्म। ये है स्मरणीय। ठीक है, ये भी किसी दिन बता देंगे। ठीक है। तो आप लोगों का चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आप लोग क्या कीजिए, अब मन लगाकर पढ़ते रहिए और खूब पढ़िए। गला दर्द उठ गया। मन लगाकर पढ़ते रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है ना। तो मन लगाकर पढ़िए, और अगर आपको क्लास पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका ही चैनल है, आप ही को आगे बढ़ाना है कि नहीं। और अपने दोस्त सबको, मित्र को बताइए कि अपने दोस्त मित्र सबको बताइए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लास 10th का पढ़ाई हो रहा है, आप लोग आके पढ़ें। ठीक है, समझ में आ गया, बोलो नहीं, समझ में आया। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। ठीक है। तो आप लोग पढ़िए मन लगाकर, और मिलते हैं कल। ठीक है, कल क्या, अगले क्लास में। ठीक है, चलिए।